हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 15 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य एवं वितरण मंत्रालय। तो मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन को खाद्य वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरा राशन लॉन्च किया है जिसमें राशन कार्ड धारक, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी, निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के द्वारा वे हाल के लेन देन का विवरण भी देख सकते हैं। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है और कैबिनेट स्तर पर मंत्री इसका संचालन करता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में लॉन्च एप्लीकेशन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, ट्रू कॉलर के द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए गार्जियन सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और केरल में स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। और आवास और शहरी मंत्रालय ने ई संपदा वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। परिश्रम पोर्टल को उड़ीसा द्वारा लॉन्च किया गया है और आनंदा एप्लीकेशन को LIC जीवन बीमा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्री लैपटॉप योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी फ्री लैपटॉप योजना लॉन्च की गई है और यूपी फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत सभी मेधावी छात्रों को जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा में पास करने पर उन्हें फ्री लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। तो यूपी फ्री लैपटॉप योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 1800 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है और वह सभी छात्र जिन्होंने हाल ही में 10वीं तथा 12वीं कक्षा पास की है वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। यहाँ हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और पेपरलेस बजट पेश करने वाला यह देश का पहला राज्य है। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1090 लॉन्च किया गया है और मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। किसानों के लिए अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना हाल ही में लॉन्च की गई है और जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया गया है और साथ ही में किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग मंत्रालय। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो फ्रेंड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने केंद्र सरकार सूचना प्रसार, हैंड होल्डिंग और घरेलू निवेशकों की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है और यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नीतियों और नई पहलों, अनुमोदन, लाइसेंस,
कई योजनाओं और प्रोत्साहन के बारे में जानकारी सहित कई चीज़ों पर दैनिक अपडेट प्रदान करने में मदद करेगी और यह विनिर्माण समूहों और भूमि की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी। तो इसको लॉन्च किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो फ्रेंड, हाल ही में तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया गया है और यह सोलर प्लांट एनटीपीसी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जिसे मई और जून के बीच तक चालू करने की योजना है। तो इसको किया गया है तेलंगाना में स्थापित, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। राज्यपाल है तिमिल सौंदरराजन, जिन्हें पुडुचेरी का भी एडिशनल उपराज्यपाल घोषित किया गया है। और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना में धरनी पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है और वहाँ के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है और वहाँ रायथू वेदिका योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ICAR। तो हाल ही में ICAR को किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो थाईलैंड के कृषि सहकारिता मंत्री डॉक्टर चेलेर मचाई श्रीओन ने बैंकॉक थाईलैंड में हुए एक समारोह में इस पुरस्कार को प्रदान किया है। तो FAO ने 5 दिसंबर 2020 को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर गत वर्ष के दौरान मृदा क्षरण रोको हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए ICAR को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। तो किंग भूमि डोल वर्ल्ड सोइल डे वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जो सफल और प्रभावी विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। और यह पुरस्कार किंगडम ऑफ थाईलैंड के द्वारा प्रायोजित है, जिसका नाम थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्लादेज के नाम पर रखा गया है। और इसको हाल ही में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासित संस्था है। और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहला नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित कौन पहली महिला बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनामिका। तो हाल ही में बिहार की अनामिका कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली अनामिका को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और वे हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार बनी है। तो अनामिका को यह सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है और कविता संग्रह टोकरी में दिगंत 2014 में प्रकाशित किया गया था। और इसके साथ ही गाछ रुसल अच्छी के लिए बिहार के मधुबनी जिले के कमलकांत झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हिंदी में युवा पुरस्कार अंकित नारवाल और बाल साहित्य में बाल स्वरूप राही को दिया जाएगा और हिंदी में आलोचना के लिए यह पुरस्कार अंकित नरवाण को दिया जाएगा और यात्रा वृत्तांत के लिए संपदा कुंकलकार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DOT। तो यह पुरस्कार तो DOT ने हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। तो DOT यानी कि दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने DOT के प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और यह पाठ्यक्रम 9 मार्च 2021 से आयोजित किया जाएगा और 36 घंटे लंबा और प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक 12 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा और प्रतिभागियों को सत्र मिस करने पर सत्र को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो 5G टेक्नोलॉजी पर DOT ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, यह कोर्स नीति निर्माण के जरिए से समग्र 5G टेक्नोलॉजी सीखने के लिए एक कैप्सूल प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगी और 1G से 5G तक का विकास होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी चिद्वानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है और यह आयोजन स्वामी चिद्वानंद जी की भगवत गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए आयोजित किया गया है। तो स्वामी चिद्वानंद जी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिथिरूपरैठूरे में रामकृष्णन तपोवन आश्रम के संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च करने की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल में क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन का आयोजन रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हाल ही में किया गया था और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हाल ही में नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को गुलमर्ग में शुरू किया जाएगा और इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में किया गया था और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हील्स ऑफ लव किस व्हीकल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा मोटर्स। तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, टाटा मोटर्स ने हाल ही में व्हील्स ऑफ लव एक समग्र कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो कार्यबल में नए माता पिता का समर्थन करता है और यह सभी स्तरों में संगठन के भीतर देखभाल, समावेशन और संवेदीकरण के प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने का एक अहम कदम है और एक विशेष रूप से क्यूरेटेड पुस्तक जिसका उपयुक्त शीर्षक व्हील्स ऑफ लव के नए और अपेक्षित माता पिता को अपने करियर के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ एक बढ़ते परिवार की ज़रूरतों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न विश्वासों को सामने रखता है। तो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने, जिसका मुख्यालय है मुंबई और इसका CEO है गुंटर बुचेक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के सैटेलाइट मैन उडुपी रामचंद्र राव को उनकी जयंती पर डूडल देकर सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल। तो हाल ही में गूगल ने भारत के सैटेलाइट मैन उडुपी रामचंद्र राव को उनकी जयंती पर डूडल देकर सम्मानित किया है।
तो भारत के सैटेलाइट मैन प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव का जन्मदिन था, जिस पर गूगल ने खास डूडल के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो प्रोफेसर रामचंद्र राव जो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष भी थे, और वे भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 1975 की लॉन्चिंग को सुपरवाइज भी किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है गूगल की, जिसके संस्थापक है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और गूगल जिसने हाल ही में वीमेन व्हील नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और गूगल ने डिजिटल वित्तीय और साक्षरता पर बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1 लाख महिला एग्री श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए नास्कॉम फाउंडेशन को 5 लाख गूगल अनुदान देने की घोषणा की है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।